हेलो दोस्तों, मैं ऋषभेश आ चुका हूँ आपको इस पास फिर से एक नया बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेते हुए। जो मेरा टॉपिक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो तो आप, मेरी गारंटी है कि आप बैक आपकी नहीं लग सकती है। तो इन क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम में जाते समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से, जैसे मैंने बताया, आपको पढ़ के ही जाइए। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा ना आगे बढ़ाते हुए मैं आपको उन क्वेश्चंस को दिखाता हूँ जो मैंने लिखे हैं बहुत सी बुक्स से और अनसॉल्व से निकाल के मैंने। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग भी देख जानते हो मैकेनिक्स के आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने टिक भी लगाया हुआ है यहाँ पर। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। जो मैंने अगले को अभी बनाया था वीडियो मॉडल पेपर का, उसमें भी आपने देखा था कि वो क्वेश्चन दिया हुआ ही था। तो अगला क्वेश्चन मेरा है बलों की भौतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत। ये भी उसमें टॉपिक में था क्वेश्चन, मैंने आपको मॉडल पेपर में भी दिखाया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने इस पर टिक भी किया हुआ। इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए, बस आप इतना ही पढ़ लेंगे तो आप ईएमएम का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो ये मेरे क्वेश्चंस आगे बढ़ते हुए कि अगले बलों का बहुभुज नियम समझाइए। और चौथा क्वेश्चन से आपका संतुलन बलों के नियम का कथन से आप क्या समझते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन है प्रतिबल तथा विकृति का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपका छठा क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के सोल्डरिंग में मटेरियल का वर्णन कीजिए। आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट में बहुत ही फ़र्क है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट को बिल्कुल पढ़ के ही जाना। इसमें से मान के चलिए मैंने 16-17 क्वेश्चन इसमें डिनोट किए हैं, तो इसमें से लगभग मेरे अनुभव के हिसाब से कि इसमें से कम तो 5-6 क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आपका सातवां क्वेश्चन है सोल्डरिंग विधि की विस्तार से आपको समझाना है कि सोल्डरिंग विधि होती क्या है, इसके मटेरियल्स क्या होते हैं, इसके विस्तार आपको करना है। ठीक है, समतली बल तथा समतली बल समझाने हैं आपको। बलों का त्रिभुजी नियम है, जो आपका बहुभुजी नियम है, और त्रिभुजी नियम है, चतुर्भुजी नियम है। तो आप इन सभी फोर्सेस को आपको पढ़ लेना है। ये सब लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आपका अगला टॉपिक है प्रतिबल तथा विकृति। तो आप क्या समझते हैं, इनके प्रकार तथा इनका वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, आपका अगला 12वां नंबर क्वेश्चन है कि मोड़ भार संक्षिप्त टिप्पणी करना है इसको आपको। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 16, 17, 18 में बराबर पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही सीरियसली तरीके से पढ़ें और एग्ज़ाम क्लियर करें, अच्छे मार्क्स लाएं। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है पार्श्व विकृति तथा पाइसन अनुपात को समझाइए। नमन भार को परिभाषित कीजिए। धरण क्या होती है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। पीवीसी के लिए एक एपॉक्सी पदार्थों की विवेचना कीजिए। सोल्डरिंग औजार पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके लिए ईएमएम का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।